हाय। अक्सर कुछ उम्र में बड़े लोग मेरे से कहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, स्टेबल जॉब मिल जाएगी। और जब मैं कहती हूँ कि अंकल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, मैं 60 साल तक एक ही काम नहीं करते रहना चाहती, तो उनका रिप्लाई होता है इंटरेस्ट वो क्या होता है, ड्यूटी करो पैसे कमाओ। ऐसे ही एक दिन मैं सोच रही थी कि यार ये जो कन्वर्सेशन पैटर्न है ये हमारी जनरेशन और हमारी प्रीवियस जनरेशन के बीच हमेशा सेम क्यों रहा है। तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे मिला एक ऐसा आदमी जो 2400 साल पहले यही काम करता था। वो लोगों से एनॉइंग क्वेश्चन पूछता था। लोगों से वो तब तक क्वेश्चन पूछता रहता जब तक लोगों के दिमाग का फ्यूज नहीं उड़ जाता था। उनका नाम था सॉक्रेट। अगर सॉक्रेट आज जिंदा होते और इंडियन पेरेंट्स से मिलते तो एक बात कंफर्म है कि क्योस पक्का होता। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक ग्रीक फिलोसफर हमें हमारे घर की पॉलिटिक्स समझने में मदद कर सकता है। ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, लेकिन विश्वास करो इस वीडियो के अंत तक इट मेक्स टोटल सेंस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉक्रेट था कौन। तो इमेजिन करो 400 बीसी के आसपास का एथेंस ग्रीस। वहां के मार्केट प्लेस में एक बूढ़ा सा आदमी घूमता रहता था। हिस्टोरियन की माने तो दिखता भी बेकार था, लाइक प्रॉपर अगली फ्रॉग जैसा फेस था, लेकिन आदमी जीनियस था। और इसका काम था रैंडम लोगों से सवाल पूछना, जैसे कि जस्टिस क्या है, करेज क्या होता है, जिस चीज पर तुम विश्वास करते हो तुम्हें कैसे पता कि वही सही है। और जैसे ही कोई इसके एक सवाल का जवाब देता तो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन उससे पूछता रहता, ठीक वैसे ही जैसे एक 5 साल का बच्चा पूछता रहता है क्यूरियस होके कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक वैसे ही। और 5 साल का बच्चा तो डांटने के बाद चुप भी हो जाता है, लेकिन सॉक्रेट ये नहीं चुप होता था। और अंत में होता ये था कि जिससे ये क्वेश्चन करता था उसके लॉजिक पूरी तरह से बिखर जाते थे और उसको रियलाइज होता कि यार मैं जो बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। एथेंस के अमीर लोग सॉक्रेट के क्वेश्चन पूछने से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो सॉक्रेट के ऊपर करप्टिंग द यूथ का आरोप लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये आदमी यंग जनरेशन को बहस करना सिखा रहा, ये यंग जनरेशन को ये सिखा रहा कि अपने से बड़े लोगों की बातें मत मानो बल्कि उनसे क्वेश्चन करो। ये कितना रिलेटेबल है ना। हमें भी अक्सर बचपन से यही सिखाया गया है कि अपने से बड़े लोगों को क्वेश्चन मत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और जब तुम पूछोगे क्यों तो तुमको चुप करवा दिया जाता है। खैर, एथेंस के जो सो कॉल्ड अमीर लोग हैं ये सॉक्रेट को दो ऑप्शन देते हैं। पहला, या तो माफी मांगो और चुप रहो, दूसरा जहर पी लो। तो सॉक्रेट दूसरा रास्ता चुनते हैं, जहर पीने वाला। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और जहर पी लेते हैं। ये तो हो गई सॉक्रेट की बात। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चनिंग मेथड की, जिसे हम सॉक्रेटिक मेथड कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है और डेडली भी। अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ही एक पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सोचो अगर आज सॉक्रेट होते और वो तुमसे पूछते कि बेटा करेज का मतलब क्या है, और तुम कहते कि करेज का मतलब है कि हमें किसी से डरना नहीं है। तो सॉक्रेट कहते अच्छा, तो मतलब जो शराब पिया हुआ आदमी अपनी गाड़ी 150 की स्पीड से बिना हेलमेट के लेके आ रहा वो करेजियस है। तब तुम कहते अबे नहीं वो तो पगलेट है। तो सॉक्रेट कहते अच्छा, तो मतलब करेज का मतलब सिर्फ नॉट बीइंग अफ्रेड नहीं है, तो फिर क्या है करेज का मतलब। देखा, ऐसे ही सॉक्रेट वो कोई तुम्हें लेक्चर नहीं देते थे, वो बस तुमसे क्वेश्चन पूछते थे और तुम्हें रियलाइज हो जाता था कि तुम्हारे लॉजिक में प्रॉब्लम क्या है। यही चीज तुम इंडियन पेरेंट के साथ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन पेरेंटिंग काम कैसे करती है। देखो, इंडियन पेरेंटिंग का अपना एक पैटर्न है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने मम्मी पापा की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उनका लॉजिक तो एग्जामिन कर सकते हैं ना।
तो टिपिकली होता ये है कि अगर तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा कि बेटा ये काम करो, वैसे तो ज्यादातर लोग पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन किया कि पापा मैं ये काम क्यों करूं, तो वो कहेंगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, या क्योंकि मैं कह रहा। सिंपल, क्लियर, नो डिस्कशन। और जब तुम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझोगे कि उनका ये अप्रोच आता है सर्वाइवल से। देखो, हमारे मम्मी पापा ने अपने टाइम पे टफ टाइम देखा है, जैसे कि 2008 का रिसेशन, 90s का रिसेशन, जॉब क्राइसिस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके लिए लाइफ कभी भी चॉइसेस के बारे में थी ही नहीं। उनके लिए लाइफ हमेशा सर्वाइवल के बारे में थी। इसीलिए उनका लॉजिक सिंपल है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री लो, उसके बाद स्टेबल जॉब करो और सेटल डाउन हो जाओ। और ईमानदारी से देखें तो ये काम भी करता था उनके टाइम पे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि आज भी वो यही लॉजिक लगा रहे, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरीके से बदल गई है। 1990 में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री रहती तो आपकी लाइफ असल में सेट थी। लेकिन आज के इंजीनियर उबर में काम कर रहे, जोमेटो में काम कर रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे, कंटेंट क्रिएटर बन रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पेरेंट का लॉजिक अपडेट ही नहीं हुआ। वो आज भी उसी पुरानी सर्वाइवल वाली सोच से सोच रहे हैं और उसी से एडवाइस दे रहे हैं। अब आते हैं इंडियन पेरेंटिंग के सबसे पावरफुल डायलॉग पे, लोग क्या कहेंगे। इस एक लाइन ने इतने सपनों का मर्डर किया है जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। एक सेकंड के लिए इसको हम सॉक्रेट के स्टाइल में सोचते हैं। अगर तुम सॉक्रेट से कहते कि लोग क्या कहेंगे, तो सॉक्रेट सबसे पहला क्वेश्चन करते, कौन से लोग? तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दूर के अंकल, पापा के ऑफिस के दोस्त, कौन से लोग? जैसे ही तुम इसका जवाब देते, सॉक्रेट दूसरा क्वेश्चन पूछते, आखिर क्यों मैटर करता है उनका ओपिनियन? क्या वो तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? क्या वो तुम्हारा बिल्स पे करते हैं? क्या वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? नहीं ना। तो बेसिकली तुम ऐसे लोगों के ओपिनियन पे डिसीजन ले रहे जिनका तुम्हारी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। थोड़ा सा पागलपन है ना। तीसरा क्वेश्चन सॉक्रेट तुमसे ये पूछते कि चलो मान लेते हैं कि लोग कुछ कहेंगे। शायद वो कहें कि 28 साल का हो गया, लाइफ में कुछ किया नहीं, सेटल डाउन नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा? लाइफ तो चलती रहेगी ना, सूरज निकलेगा, दुनिया घूमेगी। लेकिन तुम अपनी लाइफ की चॉइसेस ऐसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो जिनका तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनकी खुद की जिंदगी नरक हुई पड़ी है। उनके वजह से तुम अपनी लाइफ चॉइसेस सेक्रीफाइस कर देते हो। अब थोड़ा सा फेयर होते हैं, हम सिर्फ पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सॉक्रेट हमारी जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछता। पता है हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि हम कहते तो हैं आई वांट टू फॉलो माई पैशन। सॉक्रेट कहता, अबे तेरा पैशन एग्जैक्टली क्या है? तुम कहते शायद वीडियोस बनाना, तो सॉक्रेट कहता लॉन्ग टर्म में सरवाइव कैसे करोगे, प्लान क्या है, डिटेल में बताओ। यहाँ पर तुम चुप हो जाते, क्योंकि असलियत ये है कि तुमने भी कभी प्रॉपरली बैठ के नहीं सोचा। यही दिक्कत है। जब हमारे मम्मी पापा हमें एडवाइस देते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बैकअप अच्छा रहेगा, तो उसमें एक विजडम होती है प्रैक्टिकल थिंकिंग की, जिसे हम लोग मिस कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए, बिना स्किल्स और बिना सिक्योरिटी के। इसीलिए वो हमें ये एडवाइस देते हैं। तो प्रॉब्लम एडवाइस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो एडवाइस डायलॉग नहीं बनती बल्कि कमांड बन जाती है। उसमें तुम्हारी स्पेसिफिक एजुकेशन कंसीडर नहीं की जाती और तुम्हें चूज करने का मौका भी नहीं दिया जाता। सॉक्रेट यही कहते हैं कि कोई भी चीज पूरी तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करो, उसको एग्जामिन करो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ जो सुनने में थोड़ी हार्श लगेगी, लेकिन सुन लो। देखो, एथेंस वालों ने सॉक्रेट को इसलिए मारा क्योंकि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता था। असलियत ये है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सुनना किसी को पसंद नहीं होता, चाहे वो तुम हो या तुम्हारे पापा। तो जब तुम अपने पापा से पूछते हो कि पापा मैं इंजीनियरिंग ही क्यों करूं, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने तो बस इसलिए कह दिया क्योंकि सब वही करते हैं। और जब तुम्हारे पापा तुमसे पूछते हैं कि अच्छा चल बता, इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, तब तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। यही है रियल प्रॉब्लम। दोनों तरफ से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं। देखो, रियल ग्रोथ या फिर रियल कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल ही होती है, लेकिन वही काम की होती है। तो बॉस, एक सिंपल सा चैलेंज, अगले हफ्ते अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, उनसे एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करो, प्रॉपर कन्वर्सेशन करो। कोई डिमांड नहीं, कोई डिबेट नहीं, बस एक क्यूरियस कन्वर्सेशन। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, शादी का या करियर का, और उस पे उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो। खुद भी आंसर देने के लिए तैयार रहो और उनसे भी क्वेश्चन पूछो। देखो, सॉक्रेट ने एक चीज सिखाई है, आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम ना सही हो, शायद तुम्हारे पापा भी ना सही हो, लेकिन अगर तुम दोनों बैठकर एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करो तो एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो असल में काम करे। 2400 साल पहले सॉक्रेट एक सिंपल आइडिया के लिए मर गया, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। तो तुम्हें तो बस क्वेश्चन पूछना है, वो भी रिस्पेक्टफुली, हॉनेस्टली और क्यूरियसली। तो बॉस, अगर तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स से कन्वर्सेशन हो जाए तो उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाइप सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप थिंकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।